So I qualified this exam last year, last time with 98.55 percentile with totally self-study, because from graduation to post-graduation I had my own notes, so that helped me to crack this exam easily in in fact very first attempt. So if you see then, and if you are new, then please subscribe it. So let's start with strategy sharing. So basically हमारे जो सब्जेक्ट है that is divided into papers, right? For exam, that is paper 1 and paper 2. तो strategy जो थी वो हमेशा से सिंपल थी, ठीक है. If I explain, then देखो पेपर 1 जो था वो कुछ चीज़ों को लेकर वो थोड़ा मतलब मुझे ऐसा रहा कि मैंने उसको स्पेसिफिकली नहीं प्रिपेयर किया, बट पेपर 2 में स्पेसिफिकली बुक्स पढ़ी थी मैंने, जो कि जैसे कि BK नागला हो गया, गुहा की बुक हो गई, योगेंद्र सिंह की बुक हो गई. इसके अलावा भी कुछ बुक्स थी दैट आई रिमेंबर वॉज लाइक एंथनी गिडेंस की बुक थी, हॉलम्बस रही है, नितिन सांगवान रही है. तो बुक्स काफ़ी सारी रही हैं. इसके अलावा SL दोषी भी मैंने पढ़ी थी, बट दीज वर नॉट स्पेसिफिकली फॉर दिस एग्ज़ाम. सो मैंने ये बुक्स खुद से पढ़ी ही थी. इफ़ यू वांट अ डेप्थ नॉलेज ऑन दिस सब्जेक्ट, तो आपको ये बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी. या लाइक इंडियन थिंकर्स के लिए आपको BK नागला पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है. फॉर अगर आपको वेस्टर्न थिंकर्स चाहिए तो आपको एंथनी गिडेंस की बुक पढ़नी ही पड़ेगी. इफ़ यू लाइक आर डूइंग ओनली ऑनलाइन, सो इन लॉन्ग टर्म इट विल नॉट बी बेनिफिशियल, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में भी निकाल लो, दैट इज़ JRF. बट द थिंग इज़, इफ़ यू हैव टू डू PhD, आफ्टर दैट you have to teach, right? In that you will not be able to get a deep depth, because you also have seen like people scoring only net here are cracking assistant professorship exams, but who have get JRF, they are not able to do it because there is paper 1 also. और मैंने अपने नोट्स भी अटैच किए हैं इससे, लाइक जो मैं बनाती थी इसके टाइम पे. उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आई विल बी शेयरिंग माई होल नोट्स ऑन द चैनल. लाइक ये पावर्टी का था, और ये कुछ गुनर मेडल से रिलेटेड था, और गुनर मेडल इस बार पूछा भी गया था. तो जहाँ से भी मुझे मिलता था वो मैं उठा लेती थी, जैसे कि मैं थिंकर्स वगैरह हो गए. ये तो खैर मैं यूट्यूब का कंटेंट है. उसके अलावा पेपर 1 के लिए मैंने कुमार भरत सर और फैलेसी के पार्ट के लिए JRF अड्डा, दैट इज़ वेरी गुड. एंड कुमार भरत सर इज़ ऑल्सो वेरी गुड टीचर फॉर पेपर 1, स्पेशली फॉर फैलेसीज पार्ट. मैंने फैलेसी पार्ट दोनों ही जगह से की थी. उसके अलावा कंप्यूटर वाला जो है वो मैंने JRF अड्डा से स्पेसिफिकली किया था, जो ठीक था, मतलब मुझे ठीक लगा, क्योंकि इस बार उतना क्वेश्चन आया नहीं वहाँ से डायरेक्टली मेरे पेपर में. उसके अलावा जो मेन थिंग आती है दैट इज़ ऑफ PYQs प्लस मॉक टेस्ट. अब देखो PYQs तो आप कोई भी बुक ले लो, मेरे पास एक ब्लू कलर की बुक थी, मैं शेयर कर दूँगी. मॉक टेस्ट के लिए आपको JNU के PYQs आप वहाँ से कर सकते हो. उसके अलावा PYQs में आपको वो मिल जाएंगे. अदर एग्ज़ाम लाइक सेट वगैरह होता है, अभी JSET हुआ था जम्मू कश्मीर का. उसके अलावा COT PG के जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहे वो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो किया था, बिकॉज आई क्वालिफाइड दिस इन सेकेंड सेमेस्टर, राइट. तो उस टाइम पे मुझे तो करना पड़ा था, क्योंकि मेरे पास मैंने उतना टाइम नहीं लिया था. बट इफ़ यू हैव टाइम तो आप टाइमली भी कर सकते हो. सो पेपर इज़ नॉट दैट टफ जितना हम समझ लेते हैं, बिकॉज मेरा ईज़िली हो गया था. बस द थिंग इज़ यू हैव टू री रिवाइज थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एंड उसके बाद में अगर नोट्स स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, तो मेरे सेकेंड सेमेस्टर से ही नोट्स, सेकेंड सेमेस्टर क्या इनफैक्ट ग्रेजुएशन से ही नोट्स हैं. आई वुड बी शेयरिंग दैट. लाइक डेमोक्रेसी पे हो गया, तो मैं ऐसा नहीं करती थी कि गूगल करूँ. सो दे आर फ्रॉम डायरेक्ट बुक्स, जो भी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स जो थे वो भी PYQ बेस्ड ही होते थे, तो मुझे वहाँ से आदत पड़ी है कि चीज़ें उस वे में लिखना. तो दैट वाज आल्सो प्लस पॉइंट फॉर मी. और मैंने एंट्रेंस भी निकाला था स्टेट लेवल का. उसके अलावा भी मैंने मास्टर्स के लिए भी एंट्रेंस क्रैक किया था, तो उसके भी नोट्स हैं मेरे पास में. उसके अलावा देखो कॉम्प्रिहेंशन, फैलेसीज पार्ट और बुक्स पार्ट जो हो गया वो आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर कोई सही करके आता है. एंड सेकेंडली
ये ऐसा पार्ट है ना जो नंबर इंक्रीज़ करता है. इफ़ यू विल स्किप दिस पार्ट देन इट विल बी लाइक डूइंग ब्लंडर इन एग्ज़ाम. सो यू कांट स्किप दिस पार्ट. ओके, आप कुछ भी स्किप करके जाओ लेकिन ये पार्ट तो स्किप नहीं कर सकते हो. आफ्टर दैट जो मेन थिंग जो मुझे शेयर करनी है वो है स्ट्रैटेजी. ठीक है, वो मैंने शेयर कर दी है. इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आती है वो है कंटेंट. तो कंटेंट कहीं से भी उठा सकते हो आप लोग. लाइक मैंने अपना किया था तो मैं शेयर कर दूँगी बाकी के वीडियोज़ में, क्योंकि इसमें तो इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं ला सकती थी मैं. तो उसके अलावा मैंने कुछ टीचर्स के भी लिए थे. तो अगर आप डायरेक्टली उन टीचर्स का ही ले रहे हो दैन दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड थिंग. बट अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो या तो आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा या तो आपको उन बुक्स के जिस टॉपर ने नोट्स बनाए हैं या समथिंग वो चीज़ें चाहिए होंगी. दैट इज़ अ थिंग दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल. जैसे गुनर मेडल का ही कॉन्सेप्ट हो गया, इस बार आया था. एक हर्बर्ट प्लमर का कॉन्सेप्ट आया था इस बार जो जिसमें क्रोनोलॉजी पूछी थी, वो भी मेरा सही हुआ था. एंड दिस ईयर आई स्कोर्ड समथिंग 80 क्वेश्चंस इन पेपर 2. एंड पेपर ईजी था पेपर 2 की बात करें अगर हम तो. बट सम क्वेश्चंस ऑफ क्रोनोलॉजी वर नॉट ईजी. लाइक हर्बर्ट प्लमर का जो क्वेश्चन आ गया था सोशल फर्मेंट वगैरह को जो क्रोनोलॉजी में लगाना था वो इतना इजी नहीं था. सो वो आपको इन डेप्थ नॉलेज तभी आएगी जब आप बुक रेफ़र कर रहे हो. So I would be sharing my notes and kind of things which are related to these things and which had helped me like remembering books chronology, because मैंने केवल एक वीक में सारी बुक्स की क्रोनोलॉजी याद की थी. आई विल बी शेयरिंग दैट काइंड ऑफ ट्रिक्स एंड टिप्स. सो फॉलो फॉर दैट and make sure that you have subscribed. And this was the whole simple strategy which I followed and I cracked exam with my self study. And there's nothing like some what you can't do. It is very easy. Just you have to follow a specific strategy which will let you succeed. Okay, so अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा. अगर आपको नहीं लगा so comment me that I can rectify my mistakes.